हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं गुणनंदन कुमार सिंह आप लोग का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के विकारी के भेद सर्वनाम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले भी हम लोग संज्ञा, वर्ण विचार और शब्द विचार पढ़ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वनाम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानने का और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यह है फ्रेंड्स सर्वनाम, और हम आपको कोशिश करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने के प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम के कितना भेद होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इतना बेहतरीन ढंग से समझाएं कि दोबारा आप लोग को सर्वनाम पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या है, कहता है क्या कि सर्वनाम जो है ना, सर्वनाम एक विकारी की तरह काम करता है। जैसे जो विकारी होता है वह अपना क्या करता है, रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्या करता है, अपने आप को परिवर्तन करते रहता है। तो सर्वनाम भी उसी तरह यानी विकारी की तरह ही क्या करता है, काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग उसके आप परिभाषा पर चलते हैं सर्वनाम के, कि सर्वनाम आखिर कहते हैं किसको हैं। तो सर्वनाम में फ्रेंड्स संज्ञा के बदले आए शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। देखिए एक और परिभाषा लिखा हुआ है, दिए हुए हैं, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे या किए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए देखिए, हम आप लोग को कुछ समझाने के लिए कुछ मतलब एग्जाम्पल भी लिए हैं, और ध्यान से समझिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं क्या कि राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक राम है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, और उसी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो देखिए राम जो है 8वीं कक्षा के क्या है, कक्षा में पढ़ता है। राम एक अच्छा लड़का है। राम के पिताजी शिक्षक हैं। राम के माताजी क्या हैं, डॉक्टर हैं। राम के भाई पढ़ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग संज्ञा है, सब राम जो है संज्ञा है, अब इसके स्थान पे हम लोग सर्वनाम के प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बार बार जो राम आया हुआ है, बार बार राम, राम का प्रयोग किया गया है, तो मतलब हर बार राम का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है और अच्छा नहीं लगता है। यह सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, नंबर कट सकता है। तो समझिएगा बढ़िया से कि हम आखिर उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहता है क्या कि राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो हम राम के स्थान पे कह सकते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। क्या है, वह एक अच्छा लड़का है। राम नहीं कहेंगे, अब हम सिर्फ एक जगह राम के प्रयोग करेंगे और हमेशा सर्वनाम के प्रयोग करेंगे, यानी वह एक अच्छा लड़का है। उसके पिताजी शिक्षक हैं। क्या है, उसके पिताजी क्या हैं, शिक्षक हैं, यानी उसके पिताजी शिक्षक हैं। फिर यहाँ भी बोलेंगे कि उसके माताजी डॉक्टर हैं, यानी उसके माताजी डॉक्टर हैं।
फिर हम लोग भाई के बारे में बोलेंगे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम के भाई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हम राम नहीं बोल के बोलेंगे कि उसका भाई पढ़ाई कर रहा है, यानी उसका भाई पढ़ाई कर रहा है। तो जो ये उसका आ रहा है ना, उसका आ रहा है या उसके आ रहा है या वह आ रहा है, यह सब किसके लिए है, सब राम के लिए है। समझे, यानी हम राम के प्रयोग ना करके उसका, उसके और वह का क्या किए, प्रयोग किए। तो ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है और यह सब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है। तो हम आशा करते हैं आप लोग से कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखिए क्या कहता है क्या कि सर्वनाम जो है ना, दो शब्द से मिलकर के बना है। कितने शब्द से बना है, दो शब्द से मिलकर के बना है। तो आखिर वो दो शब्द आखिर है कौन कौन, तो एक है सर्व और दूसरा है नाम। एक है सर्व, दूसरा नाम। सर्व प्लस नाम बराबर सर्वनाम। लेकिन सर्व के मतलब क्या होता है, सर्व के मतलब होता है सब, और नाम के मतलब होता है किसी का भी नाम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ तक आप लोग से समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहता है क्या कि सर्वनाम के सर्वनाम की संख्या क्या होती है, 11 होती है। आखिर सर्वनाम जो हम लोग बोलें संज्ञा के बदले में, तो आखिर कौन कौन सा वर्ड के प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, उसके स्थान पे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कौन कौन सा वर्ड कर सकते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, वही है। देखिए सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन होती है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक होता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब ये सब जो भी आप 11 को देखें, इस सब का प्रयोग आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करिएगा और हम समझाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब ये हो गया संख्या, ये सर्वनाम के हो गया संख्या। अब यहाँ पे सर्वनाम के भेद दिया हुआ है और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न छूटा हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं और एक करके क्या करते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन है पहले, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमेशा मैं, हम, तू, आप, ये वे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और निजवाचक में हमेशा स्वयं, खुद, अपने, आप का प्रयोग होता है। ठीक है,
और निश्चयवाचक सर्वनाम में हमेशा यह वह का प्रयोग होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। संबंधवाचक में जो सो उसकी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा आपको कौन, क्या, कोई का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा क्या होगा, कौन, कोई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग आपको एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझिएगा आप लोग भी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया होंगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब अगर आप लोग कर देते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि और आप लोग के लिए कुछ नया नया बेहतरीन तरीक़ा से कुछ लेकर के आएँ। और हम अपने चैनल पे आप लोग के लिए कुछ शॉर्ट वीडियो भी लेके आ रहे हैं जो जीके जीएस के आपको काम करेगा, तो उसको भी आप लोग देख करके हमको सपोर्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज करें सॉरी, हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर कहते किसको हैं। कहता है कि जो सर्वनाम स्त्री जाति या पुरुष के नाम के बदले में बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है। एक होता है प्रथम पुरुष या इसको उत्तम पुरुष भी बोलते हैं, एक होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बोलने वालों को हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं और जिसके बारे में कहा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आप लोग को एक करके क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो ध्यान से समझने के लिए आप लोग कोशिश करिए। देखिए ये पहला है क्या, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। अब देखिए इसमें जैसे प्रथम पुरुष कौन हुआ, जैसे हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, हम आप लोग को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी हम आपको क्या करते हैं, समझाने के काम कर रहे हैं और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सुन रहे हैं और समझने के काम कर रहे हैं, यानी हम प्रथम पुरुष हैं या उत्तम पुरुष हैं और आप लोग मध्यम पुरुष हैं क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं और हम जो हैं आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मध्यम पुरुष हैं और हम उत्तम पुरुष हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और समझने की कोशिश करिएगा और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। कहता है क्या कि वक्ता, क्या कहता है कि वक्ता अर्थात बोलने वाला, और बोल कौन रहा है, हम ही ना बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं। तो बोलता है क्या कि वक्ता या बोलने वाला या लेखक अपने से संबंध रखने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी इसमें हमेशा स्वयं के लिए क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा, खुद के लिए बोला जाएगा। या एक और उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। कहता है क्या कि वक्ता या लेखक
जिस सर्वनाम का स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी है कि मैं लिखता हूँ, हम दौड़ते हैं, या हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये सब क्या है? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष का ही भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहता है क्या कि मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या हम बताए थे आपको कि सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी सुनने वाले को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप लोग आइएगा। कौन आएगा? आप लोग आइएगा। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप लोग आइएगा। तो देखिए और समझिए आप लोग क्या कर रहे हैं। इसे कह रहा है कि सुनने वाले या पढ़ने वालों के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी आप लोग एक बात बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं ना, या इस पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग मध्यम पुरुष हैं। आप लोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ गए। जैसे एग्जाम्पल में एक देखिए लिखा हुआ है कि तू आज स्कूल देर से आया। हम किसे पूछ रहे हैं? हम अपने सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि तू आज स्कूल देर से क्यों आया, या तू आया, या तुम अपना काम यानी तुम अपना कार्य नहीं करते हो, या तू खा लिया, या तुम खा लिया। तो इस तरह से हम तू का प्रयोग हम अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि आप खेल चुके हैं, खेल लिए या खेल चुके हैं, तो यह भी क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा, क्योंकि हम आपका इस्तेमाल हम अपने से बड़े व्यक्ति के लिए करते हैं जो मेरे सामने खड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। अब देखिए, ये हो गया मध्यम पुरुष, हो गया प्रथम पुरुष, हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? अन्य पुरुष के बारे में। और अन्य पुरुष में हमेशा किसका प्रयोग होगा? अन्य पुरुष में हमेशा तीसरा व्यक्ति के बारे में बात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा किसके बारे में? मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होता है। या तो वो व्यक्ति मेरे पास उपस्थित होगा, और नहीं तो वो मेरे पास उपस्थित नहीं भी हो सकता है, और कहीं दूर रहेगा, उसके बारे में कहेंगे। जैसे हम बोलेंगे क्या कि सुनने वाले, क्या बोलेंगे हम कि सुनने वाले, पढ़ने वाले। ये रखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है क्या कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जो सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, यह बहुत तेज विद्यार्थी है। जैसे हम कोई दूसरा व्यक्ति के बारे में कहें या दूसरा लड़का के बारे में कहें कि यह जो लड़का है यह बहुत तेज विद्यार्थी। हम ये भी कह सकते हैं कि यह सब हमारे साथ खेल रहे हैं। यानी जिसके बारे में हम कह रहे हैं वह मेरे पास उपस्थित तो है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है बात को। हम कहें कि यह सब मेरे पास क्या है? हमारे साथ में खेल रहे हैं। सुन भी रहा होगा, नहीं भी सुन रहा है। यानी हम तीसरा व्यक्ति के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा, ये नोट के लिए है, नोट में याद रखिएगा हमेशा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तम पुरुष में हमेशा क्या होता है? एक व्यक्ति का बात होता है। और मध्यम पुरुष में हमेशा क्या होता है? दो व्यक्ति के बारे में बात होगा। मध्यम पुरुष में हमेशा क्या व्यक्ति की बात होगा? दो व्यक्ति की बात होगा। एक हम जो हम बोल रहे हैं, और एक वो अगला व्यक्ति जो सुन रहा है।
2 व्यक्ति के, और अन्य पुरुष में हमेशा 3 व्यक्ति की बात होगा, यानी जो बोलेगा वो, जो सुनेगा वो, और जिसके बारे में कहा जाएगा वो, यानी 3 व्यक्ति के बारे में उसमें बात किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है, अब देखिए, अब ये सर्वनाम का दूसरा भाग, निजवाचक सर्वनाम। इसमें स्वयं, खुद, अपने आप के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी खुद के लिए प्रयोग किया जाएगा। कहता है कि जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अभी हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको उत्तम, हम लोग जो पढ़े अभी पुरुषवाचक सर्वनाम था। पुरुषवाचक में हम लोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में पढ़ लिए। उसमें भी हम लोग उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन वो अलग चीज़ था, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, आप भला तो जग भला, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा हैं तो ये दुनिया अच्छा है, और अगर आप खराब हैं तो ये दुनिया खराब है। यानी आपको देखने का नज़रिया के ऊपर डिपेंड पड़ता है यह दुनिया। आप जिसको जिस नज़र से देखिएगा वो आपको उसी तरह की नज़र आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। फिर देखिए कह रहा है कि मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, यानी मेरी माँ जो है भोजन खुद से बनाती है, उसको भोजन बनाने के लिए कोई से हेल्प करने नहीं आता है, वो खुद से बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए, मैंने चोर को देखा, यानी मैंने अपना चोर को जो है ना अपने आँखों से देखा, यानी हम खुद देखें। फिर क्या कर रहा है कि वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, यानी वह समझता है कि अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, तो वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, कहता है कि जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, समझे, यानी निश्चित व्यक्ति होगा वहाँ पे, हम जिसके बारे में कहेंगे वह निश्चित होगा। जैसे में यह मेरी कलम है, यानी जो कलम है यह मेरी है, बोलेंगे कि वह बहुत सुंदर है, यानी जो सुंदर होगा उसी को कहेंगे कि वो बहुत सुंदर है, तो वह निश्चय रूप से होगा। या कहेंगे कि यह कलम है, अगर वो कलम रहेगा तभी ना कहेंगे कि कलम है, कि कट पेंसिल को कहेंगे कि कलम है, नहीं। तो हम जो रियल में होगा उसको से कहेंगे, यानी जो निश्चित रूप से होगा उसको कहेंगे। यानी हम कहेंगे कि यह राम है, क्या हम श्याम को कह देंगे कि यह राम है, कि राम को ही कहेंगे कि यह राम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए अब आगे की ओर, आगे क्या कहता है, अब है सर्वनाम के चौथा भेद। चौथा भेद में इस चौथा भेद है, और इसको समझने के लिए कोशिश करिएगा। क्या कहता है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जखनी क्या कह रहा था कि निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का बोध हो, अब कह रहा है कि निश्चित वस्तु का बोध न हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब है कि जखनी से निश्चय था अब निश्चित नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन कौन रो रहा है यह पता नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, राम खड़ा है कि श्याम खड़ा है कि सीता खड़ा है, गीता खड़ा है, पता नहीं, लेकिन कोई खड़ा है। मैंने कुछ दे दीजिए, मैंने कुछ दे दीजिए, आपको जो बुझाए, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको इच्छा हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई निश्चित नहीं है, आपको जो मन करे वो आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए आगे, आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है क्या कि संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में समझिएगा ध्यान से। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, उसकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है क्या कि जिस सर्वनाम से दो भिन्न, यानी जो दो भिन्न भिन्न या अलग बातों के संबंध का पता चले, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। यानी इसमें भिन्न भिन्न बात है कि भिन्न भिन्न बात को पता चलेगा आपको, यानी अलग अलग बात को, अलग अलग तरह के क्या होगा, बात के बारे में पता चलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिएगा। कहता है क्या कि जो करेगा वो भरेगा। देखिए जो आ गया वो आ गया, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि जो करेगा वही भरेगा, यानी जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। या यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, यानी जो मेहनत कर रहा है उसी को फल मिलेगा, कि जो मेहनत नहीं करेगा उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, या जो कर्म करेगा उसको फल उसी को मिलेगा। जो बोओगे उसको काटोगे, अगर आप जो बोइएगा वही काटिएगा। ये ना कि गेहूँ बो रहे हैं ना तो आप धान काटिएगा। आप अगर धान बोए हैं तो धान काटिएगा, गेहूँ नहीं काटिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, यह है क्या कह रहा है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसमें हमेशा आपसे क्या करा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कौन, क्या, कैसे, बताइए कि कौन, क्या, कैसे। कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, घटना, व्यापार के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुम कहाँ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसमें कहाँ इस तरह से लिखा था, हम कुछ टाइपिंग करते समय नहीं अति हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत मिस हो गया है, उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि दिल्ली से क्या लाना है। आपसे पूछ रहा है कि आप दिल्ली गए हैं, हम दिल्ली गए हैं तो आपको क्या चाहिए। जैसे हम कोई भी व्यक्ति हो, बाहर में रहते हैं तो आप पूछते हैं अपना बच्चा लोग से फ़ोन करके कि आपको क्या चाहिए। या पूछ फिर अगला है जैसे में कि विद्यालय में कौन आया है, यानी विद्यालय में लड़का आया है कि लड़की आया है, कि कोई औरत आया है कि कोई जेंट्स आया है, इस तरह से। फिर कहता है कि तुम क्या खा रहे हो। जैसे अगर आप कुछ खा रहे हैं तो कोई आपसे पूछता है ना कि तुम क्या खा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।